मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कई शासकीय कार्य करेंगे सीएम पूरे। वहीं सीएम 10:45 बजे जाएंगे। जिले के सीएम अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि 19 सितंबर को पहुंचेंगे हल्द्वानी। उत्तराखंड में कोविड टीकाकरण अभियान, हर रोज टीके लगाने होंगे 61,000। उत्तराखंड में भाजपा जिलाध्यक्ष के घर ब्लास्ट, दहल गया पूरा इलाका। कैदियों के लिए और लंबा हुआ इंतजार। मां नंदा सुनंदा के दर्शन को तड़के 4 बजे से लगी भक्तों की भीड़, जयकारों से गूंजा नैनीताल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम है। वही सुबह 9:30 बजे से 10:50 तक शासकीय कार्य पूरा करेंगे सीएम। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां शासकीय कार्य पूरा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11:15 बजे शासकीय कार्य पूरा करेंगे। वहीं राजभवन पहुंचेंगे 11:15 बजे। राज्यपाल गुरमीत सिंह के शपथ ग्रहण समारोह में करेंगे प्रतिभाग। दोपहर 2 बजे सीएम मुख्यालय आवास के लिए होंगे रवाना। 11:40 पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचेंगे। सचिवालय पहुंचे शासकीय कार्य निपटाएंगे सीएम धामी। वहीं 3 बजे मुख्यमंत्री कैंप जाएंगे और मुख्यमंत्री आवास में मौजूद रहेंगे। इस दौरान उद्यमी संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। देहरादून से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दौरा। इस दौरान उद्यमी संघों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। आपको बता दें कि 11:40 पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचेंगे। सचिवालय पहुंचकर शासकीय कार्य निपटाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे सीएम मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना होंगे। देर शाम 8 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं 7 बजे राजपुर रोड स्थित उद्यमी संघों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद भी करेंगे पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रतिनिधियों के साथ भी संवाद करेंगे। देहरादून से खबर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे। और अब देहरादून से खबर है, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह का शपथ ग्रहण समारोह आज। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। वहीं सुबह 11 बजे राजभवन में कार्यक्रम आयोजित होगा। सीएम धामी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। देहरादून से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम धामी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। 8वें राज्यपाल के तौर पर गुरमीत सिंह लेंगे शपथ। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान दिलाएंगे शपथ। राज्यपाल गुरमीत सिंह का शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 11 बजे राजभवन में आयोजित होगा कार्यक्रम।
तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अंकित काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। हमारे संवाददाता अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि आज राजभवन में कार्यक्रम आयोजित होगा, इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे, साथ ही साथ शपथ ग्रहण समारोह में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। पूरी तमाम जानकारी आपसे जानना चाहेंगे अंकित। बिल्कुल, देखिए सोनाली, उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर्ड हैं गुरमीत सिंह जी, उनको नियुक्त किया गया है और आज उनका शपथ ग्रहण समारोह है, वो आज से कार्यभार ग्रहण करेंगे। इसको लेकर के राजभवन में पूरी तैयारी कर ली गई है सोनाली, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। करीबन 11 बजे सुबह कार्यक्रम शुरू होगा, जहाँ पर कि राज्यपाल गुरमीत सिंह जी शपथ लेंगे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाएंगे। इसके बाद वो विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे। और अगर हम राज्यपालों की बात करें तो उनका 8वां स्थान है। 8वें नंबर पर उत्तराखंड के जो नवनियुक्त राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह जी, उनको बनाया गया है। इससे पहले राज्यपाल बेबी रानी मौर्य थी, जो कि जो अभी यहाँ से जा चुकी हैं, और यूपी की सक्रिय राजनीति में ऐसी जानकारी कि वो कहीं ना कहीं वहां पर जाने वाली है। तो इसको देखते हुए पूरी तैयारी है सोनाली, और आपसे थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके कार्यक्रम में शामिल होंगे। और कल ही राज्यपाल गुरमीत सिंह जी यहाँ पहुंच चुके थे। जोलीग्रांट एयरपोर्ट पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तमाम कैबिनेट मंत्री, मंत्री सभी ने उनका भव्य स्वागत किया है। और अभी देखना होगा कि किस तरीके से आगे राज्यपाल गुरमीत सिंह जी कार्य करते हैं। उनके रुख को लेकर के कहीं ना कहीं सबकी निगाहें उन पर बनी रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर के राजभवन में आज शपथ ग्रहण समारोह, उसको लेकर के तमाम तैयारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री भी 11 बजे पहुंचेंगे। इसके अलावा तमाम जो कैबिनेट मंत्री है, विधायक है, वो भी संभवतः उनके कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्योंकि कोरोना को देखते हुए जो मेहमानों की संख्या है फिलहाल उसको कम रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकांश जो लोग हैं, वो मेहमान हैं, वो जी अंकित, अंकित जिस तरीके से आज सीएम धामी अपने औद्योगिक संघों के साथ, प्रतिनिधियों के साथ संवाद भी करेंगे, इस पर भी तमाम जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल सोनाली, आज मुख्यमंत्री के अगर कार्यक्रम को देखें तो मुख्यमंत्री अभी शासकीय कार्य निपटा रहे हैं, फिर 11 बजे राजभवन पहुंचेंगे। इसके बाद फिर सचिवालय में उनका पहुंचने का कार्यक्रम है दोपहर 12 बजे के करीबन, वहां पर भी वो शासकीय कार्य निपटाएंगे। इसके बाद देर शाम एक देहरादून के जो मधुबन होटल है, वहां पर उद्यमी संघ की एक बैठक रखी गई है। इस बैठक में किस तरीके से जो सरकार की पॉलिसीज है उसमें कितना फायदा उत्तराखंड में उद्यमियों को हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सब विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ चर्चा की जाएगी कि भविष्य में किस तरीके से उद्योगों को उत्तराखंड में बढ़ाया जा सके। अगर उद्योग बढ़ेंगे तो सरकार जानती है कि कहीं ना कहीं जो रोजगार है उसको भी बढ़ाने की कहीं ना कहीं कवायद सरकार कर रही है। तो कुल मिलाकर के सोनाली, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है। और 2022 में विधानसभा का इलेक्शन भी है उत्तराखंड का, तो उसमें भी सरकार चाहती है कि उससे पहले अधिक से अधिक युवाओं के हाथों को रोजगार मिल सके। इसको लेकर के तमाम बैठकें की जाएगी, और जो भी सुझाव उद्यमियों की तरफ से दिए जाएंगे, हमें लगता है कि राज्य सरकार उसे जल्द से जल्द उसको इम्प्लीमेंट करेगी। और कोशिश यही करेगी राज्य सरकार की जो उद्यम है और वो अधिक से अधिक उत्तराखंड में बढ़ सके, और कहीं ना कहीं कुछ छूट भी उद्योगपतियों को या उद्यमियों को कहीं ना कहीं दी जा सकती है। क्योंकि कोरोना काल में काफी विकट परिस्थितियां जो हमारे उद्योग हैं उनको देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी अपनी ओर से कुछ छूट दे सकती है। तो इस सब विषयों को लेकर के शाम 7 बजे देहरादून के एक निजी होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंकित जिस तरीके से लगातार अपने शासकीय कार्य को भी पूरा कर रहे हैं सीएम धामी, और लगातार बैठकें भी कर रहे हैं, तो ये जो बैठक है, आज जो होने वाली बैठक है, वो काफी ज्यादा अहम बैठक मानी जा रही है। और लगातार ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक को लेकर के जो आगामी 2022 विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के भी इसमें चर्चा हो सकती है। अंकित देखिए सोनाली, इसमें मुख्य रूप से तो उद्यम से जुड़े भी गतिविधियों पर चर्चा होगी, लेकिन उसका सीधा ताल्लुकात कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से जरूर है। क्योंकि विपक्ष की ओर से भी लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा है। राज्य में जो उद्योग हैं वो उनकी संख्या काफी हद तक कम है, और सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार दिया जा सके। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड में जो उद्योग हैं उसमें भी 70% जो हमारे उत्तराखंड के निवासी हैं उनको रोजगार मिल सके। इस तरीके
की बाध्यता भी सरकार की ओर से करी गई है, लेकिन वो चीजें धरातल पर देखने को नहीं मिल रही। तो आज इन सब चीजों को लेकर के भी मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। जहां जी। तक चुनाव की बात है तो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार कवायद कर रही है। और अभी प्रभारी जी का भी बयान आया बीजेपी के कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वही जी जी अंकित। भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड में चेहरा होंगे। तो कुल मिलाकर के एक महत्वपूर्ण बैठक है सोनाली, इसमें से जी क्या निकल कर के आता है इस पर सबकी निगाहें बनी रहेगी। जी बिल्कुल सोनाली। अंकित, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे सीएम मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना होंगे। साथ ही साथ आज शपथ ग्रहण समारोह में भी सीएम धामी कार्यक्रम में शामिल होंगे। और अब देहरादून से खबर है, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा। अरविंद केजरीवाल 19 सितंबर को पहुंचेंगे हल्द्वानी। देहरादून से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां आप दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 19 सितंबर को हल्द्वानी पहुंचेंगे। अरविंद केजरीवाल का तीसरा उत्तराखंड दौरा होगा ये। हल्द्वानी में अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं बड़ी घोषणा। केजरीवाल के दौरे से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और एक कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें कि 19 सितंबर को हल्द्वानी पहुंचेंगे और काफी ज्यादा अहम ये दौरा माना जा रहा है। आपको बता दें कि ये तीसरा उत्तराखंड का दौरा होगा सीएम अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का तीसरा दौरा होगा उत्तराखंड का। देहरादून से खबर दिखा रहे हैं, जहां अरविंद केजरीवाल 19 सितंबर को हल्द्वानी पहुंचेंगे। लगातार अब जोरों शोरों से सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड पहुंचेंगे, उत्तराखंड के दौरे पर होंगे और 19 सितंबर को हल्द्वानी पहुंचेंगे। तमाम जानकारी के लिए अंकित काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से अब लगातार जोरों शोरों से 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज हो गई है, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड दौरे पर हैं। बिल्कुल सोनाली, उत्तराखंड में 2022 का इलेक्शन होना है और आम आदमी पार्टी की ओर से इसको लेकर के काफी जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। जी। इसी के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। 19 सितंबर को उनका हल्द्वानी का दौरा है। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ एक बड़ी घोषणाएं भी अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। अब तक उन्होंने 3 से 4 महत्वपूर्ण घोषणाएं करी है, जिसमें कि 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणाएं, उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की घोषणाएं, इसके अलावा भी तमाम अन्य तरह की घोषणाएं जो है वो देखने को मिल सकती है सोनाली। तो संभवतः पेयजल को लेकर के और रोजगार को लेकर के भी अरविंद केजरीवाल कुछ एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। अंकित, ये जो दौरा है उत्तराखंड का दौरा, ये तीसरा दौरा है और लगातार केजरीवाल अपना सत्ता जमाने के लिए अब लगातार तैयारी में जुट गए हैं। जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही है और कई विपक्ष पार्टी का तो ये भी कहना है कि लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार दौरे कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सोनाली, जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार बीजेपी और कांग्रेस को, दोनों ही दलों को चुनौती देने में जुटी हुई है। हालांकि जब बीजेपी और कांग्रेस से पूछा जाता है कि आम आदमी पार्टी कितनी बड़ी चुनौती है उनके सामने, जी, तो दोनों ही दल इनकार करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से केजरीवाल मॉडल ने दिल्ली में काम किया है उसके बलबूते कहीं ना कहीं वो उत्तराखंड में फतह करेंगे। और यही वजह है कि लगातार अरविंद केजरीवाल का ये तीसरा दौरा उत्तराखंड का, और अभी उनका कहना है कि आने वाले समय में और भी कई अहम दौरे अरविंद केजरीवाल के देखने को मिल सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं चुनाव के दृष्टिगत आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए काफी अहम माना जा रहा है। जी अंकित, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि 19 सितंबर को हल्द्वानी पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल और बड़ी घोषणा कर सकते हैं। और अब खबर लक्सर से है, जहां कोरोना वैक्सीनेशन के बाद गर्भपात का पहला मामला सामने आया है। लक्सर से खबर, जहां वैक्सीनेशन के बाद महिला का हुआ गर्भपात। निजी नर्सिंग होम में 5 महीने की प्रेग्नेंट महिला का गर्भपात हो गया।
परिजनों ने सीएचसी पर हंगामा किया। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन के बाद ये पहला मामला सामने आया है जब महिला का गर्भपात हो गया है। वैक्सीनेशन लगाने के बाद महिला का गर्भपात हो गया। निजी नर्सिंग होम में 5 महीने की प्रेग्नेंट महिला का हुआ गर्भपात। आपको बता दें कि महिला ने कोविड वैक्सीनेशन लगवाया, जिसके बाद महिला का 5 महीने का गर्भपात हो गया है, जिससे परिजनों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला और परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा भी किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रानी पोखरी पहुंचे, जहां उन्होंने लगातार दौरे किए। आपको बता दें कि उन्होंने क्षतिग्रस्त हुए पुल और चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी पीडब्ल्यूडी द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्ट दिखे और निर्माण कार्य में और भी तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि फिलहाल वैकल्पिक मार्ग और व्यवस्था की गई है, जिसका कार्य तेज गति से किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुल निर्माण कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। वहीं पीडब्ल्यूडी के एक्शन धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा तेजी से कार्य किया जा रहा है और वैकल्पिक मार्ग को दुरुस्त कर लिया गया है। साथ ही वाहनों की आवाजाही भी सुचारू रूप से शुरू कर दी है। बहुत जल्द हम इसका जो डीपीआर वगैरह है सब तैयार हो गया है और टेस्टिंग भी हम देख रहे हैं। हाँ, टेस्टिंग वगैरह सारी हो गई है, सारी तैयारी चल रही है। हमारा उद्देश्य है कि इसको अगले 4-5 महीनों में नया पुल बनकर तैयार हो जाएगा। उसके लिए सारी स्वीकृतियाँ हम जारी कर रहे हैं। सर, जो अभी जांच रिपोर्ट आनी है। ये ह्यूम फायर कन्वर्ट बनाई है 8 रूम में डाले हैं इसमें और लगभग इसमें 9600 क्यूबिक मीटर पानी पर सेकंड निकलने का इसका हुआ है। और इसको ये वैकल्पिक नहीं है, ये परमानेंट स्ट्रक्चर है 600 मीटर का। इसके ऊपर हम सोलिंग इंटरटॉप जीएसटी और ब्लैक टॉप करके जब तक बगल वाला जो हमारा पुल है, जो पुराना पुल था, उसके स्थान पर 431 मीटर का NH खंड राष्ट्रीय राजमार्ग खंड द्वारा उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 4:30 पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उत्तराखंड सरकार के प्रोटोकॉल मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद ने उनका स्वागत किया। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद राज्यपाल का काफिला सड़क मार्ग से राजभवन देहरादून के लिए रवाना हुआ। नए राज्यपाल आ रहे हैं और उनका पूरा जीवन सेना में गुजरा है। उन्होंने भारत की रक्षा के लिए संपूर्ण जीवन भर काम किया है और अब उत्तराखंड में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ा खुशी का क्षण है, बड़ा गौरव का भी है कि होने के नाते मैंने उनको आज यहाँ पे रिसीव किया और कल विधिवत महामहिम राज्यपाल जी का शपथ ग्रहण हो जाएगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जिस एक राष्ट्रभक्त राज्यपाल हमको दिए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि सेना में उनका कितना बड़ा योगदान रहा है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा खोलने को लेकर सियासत तेज होने लगी है, जिसको लेकर विधानसभा के बाहर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की 4 धाम यात्रा को लेकर कोई तैयारियां नहीं है। यही वजह है कि सरकार 4 धाम यात्रा को खोलने नहीं चाहती है। वहीं कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में 4 धाम यात्रा खोलने को लेकर लंबे समय से धरना दे रहे तीर्थ पुरोहितों ने भी अपना समर्थन दिया है। गणेश गोदियाल ने सरकार पर यात्रा खोलने को लेकर कोर्ट में ठीक ढंग से पैरवी न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज कोरोना की स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन 4 धाम यात्रा को सरकार आज तक नहीं खोल पाई है। गोदियाल ने कहा कि कोर्ट में सरकार को काबिल लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए रखा जाना चाहिए। देखिए, दुर्भाग्य है इस सरकार के लिए, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जिस मद से हमारे पूरे आंध्र प्रदेश का पालन होता है यात्रा पर, वो यात्रा पिछले 2 वर्षों से कोविड के कारण बंद की हुई थी। लेकिन अब कोविड, जबकि पूरे देश में स्थितियां पूरी तरह सामान्य हो रही हैं, बड़े बड़े सभी मंदिर खुले हुए हैं, अकेले हमारे 4 धाम यात्रा पर सरकार ने इस प्रकार से कुंडली मार के सरकार बैठी है माननीय न्यायालय के नाम पर कि कुछ करने को ही तैयार नहीं है। और कब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठ सकते हैं।
हमें दुख होता है कि हमारे तमाम हजारों लाखों भाई जो साल भर इंतजार करते हैं कि चार धाम यात्रा चले और वो अपनी बच्चों की पढ़ाई का खर्च उस चार धाम यात्रा से अर्जित करें, वो अपने परिवार का पालन पोषण। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड आप पार्टी में बड़ा फेरबदल किया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर को अध्यक्ष पद से हटाया गया है, जिसके बाद वह अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ खटीमा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर आपके मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने यह बदलाव किया है। साथ ही कर्नल कोठियाल ने कहा कि उत्तराखंड को आपने 3 हिस्सों में बांटा है, एक कमाऊं रीजन, दूसरा गढ़वाल मंडल और तीसरा तराई क्षेत्र। गढ़वाल मंडल के अध्यक्ष अनंत राम चौहान को बनाया गया है और कमाऊं मंडल से भूपेश उपाध्याय को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि तराई क्षेत्र से प्रेम सिंह का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। आपके पूर्व अध्यक्ष SS कलेर ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है ताकि वो मुख्यमंत्री धामी के खिलाफ चुनाव लड़ सके, साथ ही साथ खटीमा की जनता को समय दे सके। साथ ही कलेर ने कहा कि उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। कारण यह है भी मैं उत्तराखंड की भलाई चाहता हूँ। मैं उत्तराखंड में 2022 में सरकार चाहता हूँ, लेकिन मैं वहाँ खटीमा उलझा रहता, प्रदेश में काम नहीं पूरा हो पाता। ये कारण, इसलिए हमने 3 आदमियों में जिम्मेदारी बांटी देना। एक होता है आज इतनी बड़ी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार के खिलाफ खड़े होकर के इलेक्शन लड़ना तो छोटा चैलेंज नहीं है। और अगर उस चैलेंज को सर ले रहे हैं, क्लियर सर ले रहे हैं, तो हम तो ये कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री जी जैसे यहाँ पे बार बार बदली होते हैं, वो खटीमा की सीट को छोड़ करके कहीं DD हाट ना चले जाएं। क्योंकि हमें जब वो चैलेंज लिया है आम आदमी पार्टी ने और सर खुद उसका एक नेतृत्व कर रहे हैं उस जगह पे लड़ने का, तो हमें ना बहुत सारी चीज़ें वो सीखने को मिलेंगी जो कि 2022 में जब हम गवर्नेंस का मॉडल बनाएंगे उसमें कामयाब होंगी। आपकी दूसरी बात थी ये जो कांग्रेस का और बीजेपी का कैसे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है। आप ये देखिए, आम आदमी पार्टी कोई भी अपना जो कैंपेन कर रही है वो जनता से बात कर रही है, जनता से बात करने के बाद पूछ रही है कि तुम क्या चाहते हो और उसको अपना फिर अपना एजेंडा में लेके आ रही है। जब जनता से बात करी गई कि क्या ज़रूरत है आपको सबसे ज़्यादा पहाड़ में, तो उन्होंने कहा बाकी आप एजुकेशन और हेल्थ तो लाओगे, आपने कामयाब करा है, लेकिन ये बिजली प्रदेश है, आप बिजली लेकर के आओ, तब बिजली का मॉडल बनाया गया। उधम सिंह नगर जनपद में 2 बार SSC रहे नीलेश आनंद भरणे DIG बनने के बाद आज रुद्रपुर पहुंचे, जहां गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत किया गया। इसके साथ ही नीलेश भरणे ने नशे के खिलाफ पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि नशे के खिलाफ अभियान चलाकर नशे के सौदागरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। इसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक और गैर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के साथ बैठकर उनसे अपील की है कि वह पुलिस का साथ दे, जिससे पुलिस और बेहतर तरीके से काम कर सके। वहीं DIG नीलेश आनंद भरणे ने ऑपरेशन कार्यक्रम डाउन के तहत अब लगातार एक के बाद एक आदतन अपराधियों को शह देने के लिए कार्रवाई की है। भूस्खलन के चलते रुद्रप्रयाग जिले के भचड़सू पट्टी का पाटा गांव कभी भी जिम्मेदोज हो सकता है। यहां आवासीय बस्ती और गौशाला को खतरा उत्पन्न हो गया है, लेकिन अभी तक गांव की सुरक्षा के लिए किसी तरह के सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए गए हैं। बता दें कि मोटरमार्ग के निर्माण के चलते पाटा गांव में भूस्खलन की समस्या उत्पन्न हुई है। पिछले वर्ष से यहां भूस्खलन हो रहा है, ताकि अभी तक किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। हम इस समय बचड़सू क्षेत्र के सबसे दूरस्थ गांव पाटा में मौजूद हैं और यहाँ पर
भूस्खलन के चलते पाटा गांव को खतरा बना हुआ है। यहाँ पर गौशालाएं और आवासीय बस्ती खतरे की जद में है। लगातार भूस्खलन के चलते खतरा बढ़ता ही जा रहा है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि लैंडस्लाइड जोन का यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाए ताकि गांव की सुरक्षा हो सके, लेकिन अभी तक इस दिशा में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है। जिला प्रशासन से और हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द पाटा गांव के नीचे हो रहे लैंडस्लाइड का ट्रीटमेंट किया जाए, जिससे गांव के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। जब भी यहाँ पर बारिश होती है, स्थिति यह बन गई है कि लोग अब अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।